ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कंडक्टर क्या होता है। तो हम लोग समझ गए कि नहीं, कंडक्टर का सरफेस में करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हर समय में रहते हैं और वो कंटिन्यूअसली हैप्पीजेट मोशन में रहते हैं और वही क्या करते हैं, करंट का फ्लो में मदद करते हैं। जब भी दोनों एंड को हम एक पोटेंशियल डिफरेंस रखें, एक जगह हाई पोटेंशियल एक जगह लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन लोग क्या होंगे, पोटेंशियल के कारण हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव एंड, लो पोटेंशियल नेगेटिव एंड। तो इलेक्ट्रॉन लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव वाला एंड पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव साइड में और इसके कारण क्या होगा, एक करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब करंट फ्लो करने के लिए, मतलब चार्ज का फ्लो करने के लिए हमको डेफिनेटली क्या होगा, एक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तभी जाकर के चार्ज का फ्लो होगा। बट फिर भी कंडक्टर में काफी नंबर में इलेक्ट्रॉन सरफेस में प्रेजेंट होते हैं और हैप्पीजेट मोशन में रहते हैं, लेकिन उसको करंट हम नहीं बोलते। ओके, तो अब सवाल है कि इतना हमको क्लियर हो गया कि कंडक्टर का सरफेस में करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी रहते हैं और कंटिन्यूअसली हैप्पीजेट मोशन में होते हैं, बट उससे हम करंट नहीं बोलते हैं। करंट होने के लिए, है ना, उसको सारे सब मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक साइड में जाना पड़ेगा। मतलब एक साइड, एक एंड से दूसरे एंड को इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअस फ्लो रखना पड़ेगा। मतलब एक साइड से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे साइड को चले जाना चाहिए। और ये पॉसिबल कब होता है, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। एक साइड को पॉजिटिव कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन लोगों को पॉजिटिव एंड खींचना शुरू करेगा, तो मेजोरिटी 100 में से 70 इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू कर गए। कुछ इलेक्ट्रॉन अभी भी इस तरफ जा रहे होंगे, लेकिन मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू कर गए। इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो टाइप का मालूम चला और उसी को ही हम करंट बोलते हैं। चलो ठीक है। तो हमको समझ में आएगा कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो मोशन में रहते हैं। और हीट का फ्लो भी जो होता है, करंट तो चलो ठीक है, हीट का फ्लो भी जो होता है वही कंडक्टर में रहने वाला इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री चार्जेस या फ्री चार्ज पार्टिकल। और उसके अंदर में जो हमारा कंडक्टर के अंदर के जो में रहते हैं, जो पॉजिटिव आयन बने हुए हैं, दे आर कॉल्ड बॉन्डेड चार्ज। बॉन्डेड चार्ज मतलब जो कि मूव नहीं कर सकता, फिक्स अपना अपने जगह में रहेंगे। नेक्स्ट हो गया कंडक्टर का बिहेवियर या कंडक्टर का प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। तो क्या क्या स्पेशल बिहेवियर होता है उसको हम लोग जरा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया, यदि हम क्या करेंगे, कोई भी कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाएगा तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव कंडक्टर के अंदरूनी रीजन में महसूस नहीं होंगे। मतलब बाहरी रीजन में तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेंगे, मतलब कंडक्टर का अंदर में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 महसूस होगा। मतलब बाहर में कितने भी स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड रहे, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको 0 मिलने वाले हैं। दैट मीन्स इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर में 0 है। दूसरा प्रॉपर्टी हो गया कि जितना भी कंडक्टर हो गया, वो कंडक्टर के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मैं कंडक्टर का सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है मान के चलो, या मैंने कंडक्टर को वो चार्ज दे दिया है, तो चार्ज तो डेफिनेटली जो रहेंगे वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बनाएगा ही बनाएगा। तो हम सरफेस कैसा भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है सॉरी सरफेस कैसा भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया कि यदि हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई कंडक्टर को दिया जाए, मान लो मैं कंडक्टिंग मटेरियल लिया हूं, उसको मैंने चार्ज प्रोवाइड किया है, तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है कि हम कंडक्टर का सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, मतलब उसको चार्ज दिया जाएगा तो ये सभी टाइम सरफेस में आके ही रिसाइड करेगा। लेकिन क्यों करेगा, इसका एक्सप्लेनेशन जरा देर में देने वाला हूं, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा, मतलब कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 महसूस होने वाला है। दूसरा पॉइंट हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड तुम्हारा जो कंडक्टर्स का सरफेस वो क्या होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया कि यदि एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाएगा कोई भी कंडक्टर को, तो वो चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज ऑलवेज एक्युमुलेट या ऑलवेज डिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। वो अंदर की तरफ नहीं जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होगा, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। चौथा नंबर पॉइंट हो गया कि कंडक्टर का सरफेस में जितना पोटेंशियल होता है उसका अंदरूनी रीजन में भी पोटेंशियल उतना ही होता है। मतलब कंडक्टर का हर पॉइंट में हमको क्या दिखने वाला है, पोटेंशियल सेम आने वाला है। मतलब मैं बोल सकता हूं कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसका यदि हमें चार्ज कर भी दिया है मान के चलो, तो उसका सरफेस में जितना पोटेंशियल महसूस हो रहा है उतना ही पोटेंशियल कंडक्टर का अंदर में हर पॉइंट में हमको महसूस होने वाला है। मतलब पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट। सरफेस में भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और अंदरूनी रीजन में भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ये हो गया चौथा नंबर प्रॉपर्टी।
5वां नंबर प्रॉपर्टी हो गया, यदि हम क्या करते हैं, मान लो एक कंडक्टर के अंदर में एक कैविटी बना कर रखते हैं, मान लो एक बड़ा सा फुटबॉल टाइप का मटेरियल है, मेटल के बना हुआ है, और उसके अंदर में मैंने पूरा फुटबॉल नहीं है काम करता, पूरा होल ये है, मान लो एक कॉम्पैक्ट स्फीयर है मान के चलो, उसके अंदर में छोटा सा मैंने कैविटी बना दिया है और कैविटी को कोई चार्ज नहीं दिया है, सरफेस में चार्ज दिया हूं, अंदर में चार्ज वार्ज कुछ नहीं दिया हूं, तो इस केस में कैविटी के अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होते हैं। मतलब इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं कोई भी कंडक्टर का यदि अंदर में कोई कैविटी हम बना के रखे हुए हैं, उस कैविटी में भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल 0 महसूस होने वाले हैं। और यही प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या कर, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। मतलब एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन कंडक्टर का कैविटी के अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको 0 महसूस होते हैं। हाँ, चार्ज उसमें नहीं देना चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है, लेकिन कंडक्टर का जो कैविटी होता है अंदर में हमारा क्या होता है, उसमें हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी 0 महसूस होता है। मतलब कैविटी में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस नहीं होगा। और इस इफेक्ट को मतलब शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है, बिकॉज हमने ऐसा मान के चलते हैं कि कैविटी के अंदर में यदि कोई कंडक्टर या कैविटी के अंदर में कोई भी चीज को रखो तो वो सील्ड रहेगा, या सिंपली बोल सकता हूं वो क्या रहेगा, उसको बिल्कुल भी बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड का एहसास भी नहीं होगा। उसी के लिए इसको शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। मतलब शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे तो कोई भी बॉडी को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई भी बॉडी को या कोई भी डिवाइस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक कंडक्टर का केज में या कंडक्टिंग केज या सिंपली बोल सकते हो कैविटी के अंदर में डाल देते हैं। जैसा बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन क्या होगा, उसके कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि वो मटेरियल को जिसको मेरे को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, या उस डिवाइस को जिसको मेरे को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, उसको मैंने क्या किया, सील्ड कर दिया फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में फैराडे केज ही बोला जाता है, फैराडे का जाला का केज, ठीक है, तो फैराडे केज ही बोला जाता है वो कैविटी को। तो इस तरह से हमारा जो 5वां नंबर प्रॉपर्टी हो गया। 6वां नंबर एक और प्रॉपर्टी है, किसी भी कंडक्टर को यदि हम चार्ज कर दें तो चार्ज तो सरफेस में रहेगा, और सरफेस में रहने के साथ में उसमें एक सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यदि ये कंडक्टर है, इसको मैंने चार्ज दे दिया है, तो चार्ज देते के साथ में क्या होगा, चार्ज तो सब तरफ फैल जाएगा इक्वली, और चार्ज फैलने के बाद में इसका सरफेस वाला रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको महसूस होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सॉरी, ठीक है, सिग्मा ऑफ द मटेरियल। उसमें कितना हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका क्या है, मतलब कितना चार्ज कितना सरफेस में फैला हुआ है, उसी के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या सिंपली मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज कंडक्टर इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशन को हमको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से कंडक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होंगे जिसको हमको हर समय में दिमाग में रखना रहता है, जैसा कि हमको प्रॉब्लम करने में या कोई भी कंसेप्ट को समझाने में मदद मिलेगा। तो ये पॉइंट लोगों को हमको दिमाग में रखना है, ये 6 प्रॉपर्टीज को। पहला प्रॉपर्टी हो गया, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बाहर में कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहे। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताया था, फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी मेटल सरफेस, मेटल का सरफेस के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सभी टाइम परपेंडिकुलर होते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया कि यदि चार्ज तुम दोगे, एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करोगे कोई भी कंडक्टर को, तो सभी टाइम सरफेस में ही रहेंगे, अंदर की तरफ चार्ज दे जाएंगे, मतलब कंडक्टर का ओनली सरफेस चार्ज डेंसिटी ही होता है। चौथा नंबर पॉइंट हो गया कंडक्टर का सरफेस यदि चार्ज कंडक्टर को दे दियो तो उसका सरफेस में जितना पोटेंशियल महसूस होगा, उसका अंदरूनी रीजन में भी पोटेंशियल उतना ही महसूस होगा। मतलब पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज ऑन द सरफेस एज वेल एज इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट, सभी टाइम बराबर होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 महसूस होगा। और इसी कारण से उसमें रहने वाला इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो फ्रीली मूव करता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से इधर उधर मूव कर सकता है, क्योंकि वो इक्वल पोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल हर जगह बराबर है, तो वो इक्वल पोटेंशियल सरफेस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि किसी भी कंडक्टर का सरफेस में मतलब चार्ज डेंसिटी मालूम है तो हम उसका सरफेस में महसूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा सकते हैं, और कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी को हमको दिमाग में रखने रहते हैं।
अब हमको ये है एक्सप्लेन करना है कैसे करके हमारा क्या होता है कंडक्टर का, ये जो मैं 4-5 प्रॉपर्टी तुमको या 6 प्रॉपर्टी बताया, ये प्रॉपर्टी को जरा सा एक्सप्लेन करने के लिए कैसे करके ये एक्चुअल में पॉसिबल होता है, वो चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ।